बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल आतिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। झूम कर सारा मजमा बारगाहे रिसालत में हदिये दुरूद पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस अतरिया की सरजमीन पर जो कमेटी के नौजवानों ने सजाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। जिसकी आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने पेश किया गया। आप लोगों ने बहुत मेहनतें की, आपने अच्छा इंतज़ाम किया। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इंतज़ाम को कबूल फरमाए। ठीक बोल रहा, मैं ज़्यादा छेड़ा मत करो, ये मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ। बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। अब मत छूना इसे, ठीक है। शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब नईम अख्तर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में आपके सामने कलाम पेश किए, आपकी खिदमत की, आपको झुमाया, तसव्वुरात की दुनिया में मदीने पहुंचाया। मज़ा आया कि नहीं आया? तो इंशाअल्लाह अगर आप चाहेंगे तो मेरी तकरीर के बाद एक बार ये और सुना देंगे, वो आपकी मोहब्बतों के ऊपर है। नकीब अहले सुन्नत ज़फ़र बज़मी साहब ने नए अंदाज में, छूते अंदाज में, अपने अंदाज में नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम दिया और आप तक पहुँचे। हज़रात, पहली बार शायद मेरी आपकी इस बस्ती में हाज़िरी है। जितना सुने मेरी ये गुजारिश है कि बहुत मोहब्बत के साथ सुने। इंशाअल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, और अगर अमल आपने कर लिया तो मैदान महशर में इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तकरीर जो है वो अमल के लिए सुना करें कि हम इस पर अमल भी करेंगे। अगर आपने उस पर अमल कर लिया ना तो दुनिया में सुनने में मज़ा आएगा, और मैदान महशर में कब्र से उठने में मज़ा आएगा। वो कितना बेहतर मुसलमान होगा कि वो अपनी कब्र से उठ रहा होगा, और जब वो कब्र से उठ के आगे बढ़ेगा तो करीम मुस्तफ़ा अल्लाह की बारगाह में कह देंगे, मौला ये मेरा गुलाम आ रहा है। जिसको करीम मुस्तफ़ा अपना गुलाम बता दें, समझ लीजिए कि जन्नत का टिकट कन्फर्म हो गया। सुभान अल्लाह बोलो, कन्फर्म हो गया। मैं इंशाअल्लाह तकरीर कोशिश करूंगा कि मैं आपके कल्ब तक पहुंचूं, और मैं उस मैदान में आकर के बोलूं कि जिस मैदान के आपको ज़रूरत है वो दवा दे के जाऊं जिसकी आपको ज़रूरत है। मर्ज बहुत हमारे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे जिस्मानी और रूहानी इमराज का इलाज फरमाए। आमीन बोलिए, आमीन।
बच्चों बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, सब बैठो, बैठ जा, तू भी बैठ जा। आप हजरात बिल्कुल खामोश रहें, इधर का आवाजाही, आना जाना, उठना बैठना बिल्कुल बंद करें। अगर आप मोहब्बत से नहीं सुनेंगे तो मैं तकरीर जल्दी ख़त्म कर दूंगा, और अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं कुछ सुना दूंगा आपको। पहले मिंबर में खास तवज्जो फरमाएं। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं दीगर शोरा अइम्मा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं, जिनके नाम अगरचे मुझे मालूम नहीं है, मगर अल्लाह सबके नामों को जानता है, और अल्लाह आपके नामों को भी जानता है कि आप किस तरह सुन रहे हैं। अल्लाह सबको जानता है। हज़रात, अल्लाह की नज़र में जो इज्जत वाला है वो मुत्तकी है। जितना तक़वा ज्यादा है उतना ही अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। अल्लाह की नजर में दुनियावी पदों की, दुनियावी माल की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह की नजर में जो हैसियत है, अल्लाह की नजर में जो इज्जत है वो तुम्हारे तक़वे की है। अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है, तक़वा तुम्हारा अच्छा है, तो अल्लाह की नजर में आप इज्जत वाले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अबू लहब काबे का कैशियर था। अबू लहब उसका चेहरा शरारे मारता था। अबू लहब काबे का सेक्रेटरी था। कितना बड़ा पद था उसके पास, मगर काफिर था। अल्लाह ने कुरान में उसके ऊपर एक आयत नाजिल की और उसमें अल्लाह ने कुरान में उसकी मजम्मत की है। अल्लाह ने कुरान में अबू लहब की मजम्मत की है। काबे का कैशियर है, चेहरा भी शरारे मारता है, मक्का में बात वाला है, मक्का में इज्जत रखता है, लेकिन ईमान नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान में मजम्मत कर दी, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने फरमाया अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाज़िल की। हबशा का बिलाल रंग काला है। हबशा का बिलाल उमैया का खरीदा हुआ गुलाम है। हबशा का बिलाल न माल है न दौलत है, कुछ नहीं है, लेकिन दिल में ईमान है, नबी की मोहब्बत है। अल्लाह की नजर में हबशा का बिलाल ही इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबशा का बिलाल ही इज्जत वाला है। बेशक, याद रखो लोगों, बड़े मकान बना के दुनिया की नजरों में दबदबा कायम कर सकते हो, बैंक बैलेंस इकट्ठा करके दुनिया वालों की नजर में थोड़ी देर के लिए तारीफ लूट सकते हो, अच्छे मोबाइल, अच्छे कीमती लिबास खरीदने के बाद में दुनिया वाले थोड़ी देर के लिए तारीफ कर सकते हैं, मगर अल्लाह की नजर में इन चीज़ों की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के लिए मिट्टी और सोना बराबर है। अल्लाह चाहे तो सोने को मिट्टी कर दे और चाहे तो मिट्टी को सोना कर दे, उसके लिए कोई मामला नहीं है। अल्लाह की नजर में जो चीज अहमियत रखती है वो तुम्हारे अमाल है। अल्लाह की नजर में जो चीज अहमियत रखती है वो तुम्हारा तकवा है। अब अगर तकवे के तुम कमजोर हो तो फिर तुम कितने ही माल हासिल क्यों ना कर लो, कितने ही मकानात क्यों ना बना लो, लेकिन आप जो है अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल नहीं कर सकते। और कान खोल कर सुनिए, जो शख्स अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जतदार बना देता है। लोगों की नजर में अल्लाह उसकी इज्जत को पैदा कर देता है, लोगों के दिलों में अल्लाह उसके वकार को पैदा कर देता है। आप क्या सोचते हो कि हम गुनाह करने के बाद इज्जत वाले हो जाएंगे? नहीं, एक दिन रुस्वा जरूर होगे, वो रुस्वा होके मरेगा। चाहते हो कि इज्जत वाले होके मरे तो पहले अल्लाह की नजर में वकार बनाओ। अल्लाह की नजर में वकार बना लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह जब तक मौत नहीं देगा, जब तक कि तुम्हें इज्जत वाला बना ना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज में की साफ आ रही है? बताइए। बिल्कुल
बिल्कुल साफ आ रही है कोई जुमला आ रहा ना। आप गुनाह करो, माल कितना भी कमा लो, जाहिरी तौर पर लोग आपको मुखिया, चौधरी, नंबरदार कह देंगे, लेकिन एक न एक दिन रुस्वा जरूर हो जाओगे। आप तकवा पैदा करो, ईमान मजबूत करो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन एक न एक दिन अल्लाह तुम्हारी इज्जत दुनिया वालों की नजर में पैदा जरूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूर कर देगा, तवज्जो करना, जरूर कर देगा। आप किसी की भी तारीख उठा करके देखें, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्का के लोग गालियां देते थे, बुरा कहते थे, लेकिन एक वक्त वो आया कि जो मक्का के लोग मेरे नबी को गालियां दे रहे थे वही मेरे नबी का कलमा भी पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान, बोलो 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 बोलो, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? इज्जत देना अल्लाह का काम है। आप ये सोचते हो कि 4 पैसे में इकट्ठा करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, किसी का माल मर के इज्जत वाला बन जाऊंगा, मैं लोगों पे जुल्म करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, मस्जिद के इमाम को दबा के सता के इज्जत वाला बन जाऊंगा? ना 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 ना, इज्जत देना अल्लाह का काम है। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, अल्लाह चाहे तो तुझे गुर्बत में इज्जत वाला कर देगा, और अल्लाह चाहे तो तुम्हें 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 अमीरी में जलील और रुस्वा ख्वार कर देगा। जलसे में आने वालों, आज एक बात अपने दिमाग में बिठा के जाना, कुरान जो कहता है वो हक कहता है, कुरान जो कहता है वो सच कहता है। अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है कि जिसका ईमान मजबूत है, जिसका तकवा अच्छा है। तो कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि इज्जतें मिले तो काम अच्छे करो। अगर जाहिरी तौर पर दुनिया तुम्हें जलील और रुस्वा भी करेगी, थोड़ी देर के लिए वो जिल्लत तुम्हारे सामने आएगी, मगर एक दिन वो होगा कि जो तुम्हें जलील करेंगे वही तुम्हारी इज्जत के नारे लगा रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हाज़री। अब तकरीर मेरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, और आप सुने, अब शुरू हो रही है, आप सुने इंशाअल्लाह। आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं बड़ा अच्छा टॉपिक उठा रहा हूँ इस वक्त। जी जी बेशक। और ये मैं पहले सोच के नहीं बैठा था भाई, अभी आया है तो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह, देखिए इज्जत के लिए लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इज्जत मिल जाए, करते हैं कि नहीं करते? इज्जत के लिए क्या क्या नहीं करता, महंगा मोबाइल खरीदेगा, महंगा कपड़ा खरीदेगा, लोगों में मेरी बन जाए। बनती उसकी है जिसकी अल्लाह बनाता है। आहा, सुभान अल्लाह, बनती उसकी है जिसकी अल्लाह बनाता है, वरना बनी हुई बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? अब तवज्जो करना, मैं अब आपको बताता जाऊंगा कुरान के हवाले से, आपको मजा आता चला जाएगा। हम अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। क्या बात है, तवज्जो करना, अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। और लोगों, जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं बनती। बेशक, क्या बात है, चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे, और जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं बनती। ओ लोगों, अल्लाह से बना लो, चाहे दुनिया से बिगड़ जाए। जिसकी अल्लाह से बन गई, दुनिया खुद ब खुद उससे अपनी बनाने में लग जाती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई, दुनिया उससे अपनी बनाने में लग जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए। लोगों, हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, और दुनिया ने हमें बिला वजह छोड़ दिया। हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, और दुनिया ने हमें बिला वजह छोड़ दिया। ताऊ को राजी किया तो चचा नाराज, चचा को राजी किया ताऊ नाराज। मैं जो कह रहा हूं, खालू को नाराज किया फुप्पा नाराज, मामा को राजी किया खाला नाराज, बहन को राजी किया तो पता चला कि कोई और नाराज, बीवी को राजी किया तो अम्मा नाराज, अम्मा को राजी किया तो बीबी नाराज।
हके 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 जो लोग शादीशुदा हैं समझ रहे होंगे मेरी बात। कभी कभी शोहर ना दो पार्टों में पिसता है। अम्मा कहती है मेरी मान, बीवी कहती है मेरी मान, गरीब फंस गया। किसकी मान? ठीक बात है ये। हम जो बात कहते हैं वो बिल्कुल लगती हुई कहते हैं। बेचारा ये क्या करे, अम्मा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि थोड़ी वो भी बर्दाश्त कर ले, और मोहतरमा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो बर्दाश्त कर ले। बीवी को भी पता होना चाहिए कि अम्मा का भी हक है, और अम्मा को भी पता होना चाहिए कि बीवी का भी हक है।